हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम कॉम प्रीवियस एबीएसटी का महत्वपूर्ण टॉपिक कंपलसरी पेपर थर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एडवांस बिजनेस स्टेट्स पेपर से संबंधित एक यूनिट का अध्ययन करने जा रहे हैं। और हमारे टॉपिक है मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये है सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपने प्राइमरी लेवल पर बीकॉम पार्ट फर्स्ट में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पढ़ा था, जिसे हमने सरल सहसंबंध गुणांक के नाम से जाना था। अर्थात हमारी एक्स श्रेणी जो थी वह स्वतंत्र श्रेणी थी और वाई हमारी आश्रित श्रेणी थी। तो जब हमने एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर का सहसंबंध गुणांक पढ़ा था तो वो था सरल सहसंबंध। और सरल सहसंबंध गुणांक को ही हम शून्य कोटि का सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। हमारे इस टॉपिक में हमें सरल सहसंबंध गुणांक भी पढ़ना है और इसके साथ साथ हमें बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं भी पढ़ना है। एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के एग्जाम में ये इसका हर वर्ष क्वेश्चन आता है। आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार करना है और बहुत सरल है, समझने के बाद बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि ये सहसंबंध सरल कौन सा है, आंशिक कैसा होता है, बहुगुणी कैसा है, कैसे इनको ज्ञात करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले है सरल सहसंबंध या शून्य कोटि के सहसंबंध गुणांक। दो चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध गुणांक को शून्य कोटि या सरल सहसंबंध गुणांक कहते हैं। इनमें x एक स्वतंत्र चर व y आश्रित चर होता है। मान लीजिए तीन चर हो हमारे पास, एक चर x1, एक x2 व x3। तो इन तीन चरों में यदि आप सहसंबंध निकालें तो हमें बहुगुणी सहसंबंध ज्ञात करना होगा। तो x1, x2, x3 में बहुगुणी सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम तीन शून्य कोटि गुणांकों का आकलन हमें कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक रीति से करना होगा, जो आपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सांख्यिकी में अच्छी तरीके से पढ़ा है। और अगर आप भूल गए हैं तो मेरा टॉपिक जो सांख्यिकी की मैंने प्ले लिस्ट में दिखा रखा है कोरिलेशन, उसमें आप शून्य कोटि के सहसंबंध, सरल सहसंबंध बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक x और y दो चरों में ज्ञात करना आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले हम लिखा है सिंबल R12, अर्थात कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, अर्थात x1 व x2 के मध्य सरल सहसंबंध गुणांक। यहाँ x1 हमारा स्वतंत्र चर है और x2 उस पर आश्रित चर है। R13, यहाँ पर हमें x1 हमारा स्वतंत्र चर है और x3 उस पर आश्रित चर है। R23, अर्थात x2 हमारा स्वतंत्र चर हो और x3 हमारा आश्रित चर हो, अर्थात ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपके पास x1, x2, x3 तीन चर दे रखे हैं तो आपको पहले एक और दो में सहसंबंध ज्ञात करना है, फिर एक और तीन में ज्ञात करना है, फिर दो और तीन में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। इस प्रकार से तीन बार आपको अलग अलग सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने होते हैं। सामान्यतः एमकॉम के क्वेश्चंस में आपको ये दिए होते हैं, अगर नहीं दे रखे हैं तो हम अलग अलग इनको ज्ञात कर लेते हैं। आंशिक सहसंबंध गुणांक, पार्शियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब सभी स्वतंत्र चरों में से अन्य सभी को स्थिर रखकर केवल एक स्वतंत्र चर व एक आश्रित चर के मध्य सहसंबंध ज्ञात करें तो हम उसको आंशिक सहसंबंध गुणांक कहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमने हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति, उसमें देने वाली खाद, तापमान, इन सभी का अध्ययन हम उपज पर करें तो आप देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट चर है, भूमि की उर्वरा शक्ति इंडिपेंडेंट है, उस पर सिंचाई हम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए इंडिपेंडेंट है, तो उसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा, तो वो हमारा आश्रित चर है। तो अगर आपको तीन या अधिक चर दे रखे हैं तो हम कैसे ज्ञात करें, तो इसको समझिए। त्रिचर बंटन में प्रथम कोटि के आंशिक सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित होंगे। समझा, तीन चरों का आपको पूछते हैं तो मैं तीन ही आपको पढ़ा रहा हूँ। x3 को स्थिर रखते हुए x1 व x2 में यदि आप आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें तो हमारा सिंबल ये होगा R12.3, अर्थात हम पहली और दूसरी श्रेणी में सहसंबंध ज्ञात कर रहे हैं और जो तीसरा वेरिएबल है उसको स्थिर रखते हुए ज्ञात करें, उसको इग्नोर कर रहे हैं। x2 को स्थिर रखते हुए x1 व x3 में अगर आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना हो तो R13.2, अर्थात
पहली और तीसरी श्रेणी में सहसंबंध ज्ञात करना है, दूसरे चर को इग्नोर करते हुए। x1 को स्थिर रखते हुए x2 x3 में आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे R23.1, अर्थात हम R सहसंबंध ज्ञात कर रहे हैं दूसरी तीसरी श्रेणी में और पहली श्रेणी को हम इग्नोर कर रहे हैं, स्थिर मानते हुए चल रहे हैं। तो ये सिंबल होंगे, इनके सूत्र मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। तीसरा है बहुगुणी सहसंबंध गुणांक। बहुगुणी सहसंबंध गुणांक एक आश्रित चर मूल्य तथा अनेक स्वतंत्र चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध की संचयी मात्रा का मापांक होता है। इसे कैपिटल R द्वारा निरूपित किया जाता है। मान लो मैं आपसे कहूं कि चावल की उपज, खाद की मात्रा और वर्षा की मात्रा, तीन चरों के अंतर संबंध विश्लेषण में चावल की उपज पर अन्य दोनों चरों के प्रभाव का विश्लेषण किया करना हो तो उस स्थिति में उपज हमारा आश्रित चर होगा, जिसे सामान्यतः हम x1 संकेताक्षर द्वारा प्रकट करेंगे और शेष जो स्वतंत्र चर हैं उनको हम x2 और 3 द्वारा निरूपित करेंगे। तो इस तरीके से हम सिंबल इनके देते हैं। बहुगुणी सहसंबंध का नोटेशन इस प्रकार से करेंगे आप R कैपिटल लेटर में 1.23। अगर आपसे पूछता है कि R 1.23 तो इसका अर्थ समझिए विद्यार्थियों, x1 आश्रित चर को, अर्थात जो पहले लिखा है हमने दशमलव से पहले, ये हमारा आश्रित चर है। x2 x3 स्वतंत्र चरों के सामूहिक प्रभावों को मापने वाला बहुगुणी सहसंबंध गुणांक, अर्थात 2 और 3 हमारे स्वतंत्र चर हैं, x1 हमारा आश्रित चर है। तो हम कह सकते हैं कि x1 आश्रित चर पर 2 और 3 स्वतंत्र चर का क्या प्रभाव होगा, हम उसको कैपिटल R 1.23 कहेंगे। अगर आपसे कहता है R 2.13 निकालिए तो ऐसी स्थिति में जो ये 2 है, x2 हमारा आश्रित चर है, अर्थात दशमलव के पहले वाला जो चर है 2, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 3 देखा है, दशमलव से पहले ये 3, तो पहले वाले में 1 हमारा आश्रित चर है, यहाँ 2 आश्रित चर है, यहाँ 3 आश्रित चर है, और जो आगे लिखे हैं मैंने ये हमारे स्वतंत्र चर हैं। तो जो भी आपसे कहे वह सहसंबंध आपको बहुगुणी सहसंबंध के रूप में ज्ञात करके दिखाना होता है। तो इनके सूत्र कैसे हैं ये भी मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ। बहुगुणी सहसंबंध गुणांक के सूत्र देखो, मैंने 3 कैटेगरी बताई इसकी। पहला है R 1.23, जैसा कि आपको बताया कि जो दशमलव से पहले वाला है वो आश्रित चर है और ये 2 और 3 ये हमारे स्वतंत्र चर हैं। तो अगर आपको ये पूछता है कि R 1.23 बहुगुणी सहसंबंध ज्ञात करिए तो ये स्टूडेंट सूत्र देखिए कैसे बनेगा, समझिए। जो 2 3 है इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा बार, आपको R 12 का स्क्वायर प्लस R 13 का स्क्वायर लेना है, 2 3 का नहीं लेना, इधर रखना। फिर माइनस करना है 2 और जितने भी सहसंबंध हैं शून्य कोटि के उनको गुणा कर दो, R12 इंटू R13 इंटू R23, तो ये संख्या हमारी बन गई। और नीचे भाग में 1 माइनस लिखना है, अर्थात ये जो 2 3 आप लिखा था तो ये 1 माइनस R23 का स्क्वायर आपको लेना है और पूरे पर अंडर रूट का चिन्ह कर दीजिए आप, तो हमारा बहुगुणी सहसंबंध बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैंने समझा भी दिया है कि यहाँ जो आश्रित चर x1 है वो आश्रित है और 2 3 हमारे स्वतंत्र चरों में बहुगुणी सहसंबंध का मापांक है। अगर आपको R 2.13 ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको देखिए 13 आ गई इसमें, तो 13 को यहाँ नहीं लिखना है, पहले वाले स्टेज में जोड़ने वाले में नहीं लिखना है। तो R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2 R12 इंटू R13 इंटू R23 बटे 1 माइनस R13 का स्क्वायर। अब देखिए आप इसको R12 भी लिख सकते हैं, R21 भी कर सकते हैं, इसको R23 है तो इसको R32 भी लिख सकते हैं, R12 है तो इसको R21 भी कर सकते हो आप, R13 है तो इसको हम 31 भी कह सकते हैं और R23 इसको हम R32 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंकों को आप राइट लेफ्ट आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान एक ही होता है, ये ध्यान रखना। और अगर आपसे कहे R 3.12 याद करिए, हमारा जो है तीसरा चर स्वतंत्र आश्रित चर हो और पहला दूसरा हमारा स्वतंत्र चर हो, अगर ऐसा कह दे आपसे तो हमें R12 है तो यहाँ 12 नहीं आएगा, R13 का स्क्वायर प्लस R23 का स्क्वायर माइनस R12 2 से गुणा करना ही है इंटू R13 इंटू R23 डिवाइड बाई 1 माइनस R12 का स्क्वायर। अब देखिए तीनों सूत्रों में ये संख्या हमारी सेम है, तीनों में 2 गुणा R12 गुणा R13 गुणा R23 सेम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 योग हमने लिए हैं, 23 को छोड़कर लिया है, यहाँ 13 को छोड़कर लिया है, यहाँ 12 को छोड़कर लिया है, स्क्वायर है। और भाग देने वाली संख्या ये जो था मान जो हमारे आश्रित चर थे, ये जो हमारे स्वतंत्र चर थे 23 13 और 12, ये भाग में हमने इनका स्क्वायर 1 में से घटा के लिया है और वर्गमूल का चिन्ह कर दीजिए तो हमारा बहुगुणी सहसंबंध गुणांक निकल जाएगा।
एक बात ध्यान रखना, इसका निर्वचन कैसे करना है। आप जो भी उत्तर निकालेंगे ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझिए आपने गलती कर दी है। बहुगुणी सहसंबंध सदैव धनात्मक होता है, जो कम से कम आपका जीरो आ सकता है। जीरो आए का मतलब हमारे जो चर हैं इनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और अधिक से अधिक आपका +1 आ सकता है। +1 आए का मतलब पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, हम ये कहेंगे, या इनके बीच में भी आ सकता है। जितना भी मान आए तो आप इसका इंटरप्रिटेशन ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में मैंने आपको समझाया था। ये इसका इंटरप्रिटेशन हम बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको कैसे हल करें ये समझना चाहते हैं। निम्न आंकड़ों से बहुगुणी सहसंबंध गुणांक R1.23 ज्ञात कीजिए जब R12 बराबर 0.8, R13 बराबर 0.5, R23 बराबर 0.4 हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी गणना कैसे करें ये आपको समझना है। तो हमें R कैपिटल में लिखा है, इट मीन्स हमें बहुगुणी सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका सूत्र आपके सामने लिख रहा हूँ। R1.23 पूछा आपसे, इक्वल टू अंडर रूट का चिन्ह आपको रहेगा ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आप ये 23 है, इसको छोड़ दीजिए। तो R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर -2 R12 इंटू R13 इंटू R23, ऐसे हम लिख लेंगे इसको। और डिवाइड बाई 1 माइनस, देखिए लास्ट में 23 लिखा हुआ है तो 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख देंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते, देखिए R1.23 इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स आपको वैल्यू पुट करनी है बहुत आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे। R12 का मान आपको देगा 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर। R13 का मान दे रखा है आपको 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर -2 गुणा R12 आपको दे रखा है 0.8, R13 दे रखा आपको 0.5, R23 दे रखा आपको 0.4। तो ये जैसा मान दे रखा था मैंने आपको लिख दिया है। 1 माइनस R23 0.4 था का स्क्वायर, ऐसे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए पहले 0.8 का स्क्वायर किया आपने तो 0.64 हो गया, 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.25 हो गया, माइनस ये जो संख्या है इन सबको आप गुणा कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं 8 × 40 160 320 0.32 हो गए, तो ये -0.32 अपॉन 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर होता है 16, तो बची हुई संख्या आ गई आपकी 1 माइनस 0.16। और आगे बढ़ाइए इसको आप, हम दोनों को जोड़ेंगे। 0.64 को 0.25 में जोड़ दिया तो 0.89 माइनस 0.32 अपॉन 1 में से घटा दो आप 0.16 तो 0.84 बच गया। और आगे आ जाइए आप, 0.89 में से 0.32 घटा दीजिए तो ये बच गया 0.57 बटे 0.84। आप भाग दे लीजिए, 0.57 में 0.2 का भाग देने पर संख्या आती है 0.6786, ये संख्या आ गई। और अब हमें R1.23 हल कर देना है। इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए, तो वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या आती है 0.824। आप देख रहे हैं कि हमारा यह है 1 के नज़दीक है, धनात्मक सहसंबंध है। हम कहते हैं कि हमारे जो 3 वेरिएबल थे x1 x2 x3, इन तीनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है और हाई डिग्री, हम कह सकते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x1 x2 एंड x3 वेरिएबल्स। इन तीनों चरों में हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बहुगुणी सहसंबंध गुणांक की गणना करके दिखा सकते हैं। आपको अगर कह दी जाए सवाल में R1.23 की बजाय ये कह दें R2.13 निकालो तो इस सूत्र से निकाल दीजिए, आपसे कहेंगे R3.12 निकालो तो इस सूत्र से निकाल दीजिए। बेस आपको ये चाहिए कि हमारे 0 डिग्री के या शून्य कोटि के सहसंबंध हमें चाहिए, अर्थात R12 R13 और R23 क्या है, ये अगर आपको मिल गए तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। और ये नहीं दे रखे हैं तो 3 सीरीज हैं, तीनों से आपको अलग अलग कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पहले ज्ञात करना है, उसके पश्चात ही आप बहुगुणी सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से 20 नंबर का क्वेश्चन आप एग्जाम में फॉलो करके दिखा सकते हैं। मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं आंशिक सहसंबंध गुणांक, पार्शियल
कोफिशिएंट ऑफ कोलन कैसे याद करेंगे ये सिखाऊंगा। तो मेरे लेक्चर कंटिन्यू आप आज करते रहिए। आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।